मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, इंसान ही इंसान का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। यदि सच्चे दिल से हो कुछ पाने की चाहत, तो रास्ते के पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं सुहाली जैन, वीएनएम टीवी के राशि चक्र और दिशा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 8 बज चुके हैं और आज है मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज का दिन हनुमान दादा को समर्पित है। जैसे मंगलवार का महत्व हमारे जीवन में है, वैसे ही मंगल ग्रह का भी हमारी कुंडली में खास महत्व होता है। आज मंगलवार के दिन हम मंगल ग्रह से रिलेटेड बहुत सारी जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो इस दिन के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो गुरु और वास्तु शास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी। एस्ट्रो गुरु, हमारे शो में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। यदि किसी की कुंडली में मंगल ग्रह प्रॉब्लम कर रहा है तो उसके लिए क्या करें, इस बारे में हम एस्ट्रो गुरु से बात करेंगे। सबसे बड़ी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मंगलवार का दिन जो है हनुमान दादा, जो इस समय कलयुग के अंदर अगर दो देवता को हम साक्षात देवता मानते हैं। पहले देवता हमारे सूर्य देवता, जिनको हम साक्षात अपनी आंखों से रोज देख सकते हैं, सूर्य भगवान को। दूसरे देवता हैं हनुमान देवता, हनुमान दादा। तो उनको हम ऐसा माना गया है, ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है कि वो कलयुग के अंत तक वो जीवित हैं। और किसी भी जातक को अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, अगर वो सच्चे मन से हनुमान दादा की प्रार्थना करता है, तो हनुमान दादा किसी ना किसी रूप में आकर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। ऐसा बहुत सारे चमत्कार रोज ही न्यूज़पेपर में, रोज ही न्यूज़ में आते हैं कि ये सचमुच चमत्कार हुए हैं, और ये चमत्कार हमको भी देखने को भी मिले हैं बहुत सारे। तो इस कलयुग में अगर आप हनुमान दादा की प्रार्थना करते हैं तो सचमुच आपके कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए हनुमान दादा का समर्पण ही सब कुछ माना गया है। मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी पुत्र है। तो सबसे पहले तो ये मंगल जो खराब, अगर कुंडली के अंदर विशेषकर जो 12 जो भाव होते हैं, उसमें से 1, 4, 7, 8, 12, अगर ये 4 भाव के अंदर मंगल ग्रह होता है तो वो उसको हम लोग अशुभ फल मानते हैं, अशुभ मानते हैं। तो अगर उसमें मंगल होता है, तो मंगल किसी का अशुभ होता है तो सबसे पहले तो उसको गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बातों पर बिदक जाना, जैसे कि मतलब कुछ भी नहीं बोलने का, किसी ने उससे हंसी मजाक किया और वो बहुत गुस्सा हो गया। तो ये सब, एक तो मंगल के अंदर उसको क्रोध बहुत आता है, अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाता, किसी के सामने कुछ भी बोल देता है, किसी के उसको बाद में पछतावा होता है। लेकिन मंगल ग्रह ये सब चीज की जानकारी ही नहीं होती है, और मंगल ग्रह के कारण उसको क्रोधी स्वभाव बहुत होता है। दूसरा, मंगल ग्रह के कारण जिन जातकों की मंगल कुंडली के अंदर मंगल होता है, उनका ये माना हुआ है कि उनके विवाह के अंदर काफी विलंब होता है, काफी देर होती है। इन जनरल देखा जाए तो 23 से 25 साल की उम्र के अंदर विवाह हो जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में मंगल होता है, उन लोगों का विवाह 30, 32, 35, 40 साल तक भी नहीं होता है, क्योंकि वो मंगल हर चीज में डिले कराता है, विवाह में, शुभ कार्य में विलंब कराता है। इसलिए उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए मंगल की शांति कराना आवश्यक होता है। मंगल शांति के बाद में, कराने के बाद में, उसमें विवाह जल्द हो जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में, अगर किसी जातक को शादी में, विवाह में देर हो रही है, तो उसको किसी भी ज्योतिष से परामर्श कर लेना चाहिए, क्या कि उसकी कुंडली में कहीं मंगल का दोष नहीं है। अगर मंगल दोष है तो उसका उचित उपाय वो अवश्य करें। और सबसे ज्यादा बढ़िया तो हनुमान दादा की शरण में जाएं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान दादा के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें। हनुमान चालीसा, हनुमान बजरंग बाण, हनुमान जी के 12 नाम, ये सुबह शाम जब भी उनको अनुकूलता हो, वो हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां जाके उनका पठन करें। और साथ के साथ एक चीज आपको मैं विशेष बता दूं,
हनुमान दादा को चमेली का तेल बहुत पसंद है, तो चमेली के तेल का अगर आप दीपक हनुमान दादा के सामने जलाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो प्रयास करें कि अगर आपको कहीं से चमेली का तेल मिल जाए, चमेली के फूल, चमेली का तेल, ये हनुमान दादा को बहुत प्रिय है, तो अगर वो मिल जाए तो सोने पे सुहागा। आपको हनुमान दादा के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान जी के बारे नाम आप पढ़ें तो डेफिनेटली आपके विवाह की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी इसके अंदर। बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायत होती है कि वो कई सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनकी नौकरी नहीं लग पाती। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, इसके लिए भी मंगल ही जवाबदार है। विशेषकर आपको बोलूं तो नौकरी के लिए 3 ग्रह हमारे ज़्यादा उसके अंदर जवाबदार होते हैं। एक तो मंगल ग्रह, एक हमारा शुक्र ग्रह और एक गुरु। ये 3 ग्रह अगर सही स्थान पर नहीं है तो जातक को वो एलिजिबल होता है, हर चीज़ में क्वालिफाइड होता है, लेकिन फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको लाल कलर के वस्त्र पहनकर, मंगलवार के दिन लाल कलर के वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा में की तरफ मुख करके, जब आप उत्तर दिशा में मुख करेंगे तो हनुमान जी का फोटो उत्तर दिशा में लगाएंगे, तो उनका जो हनुमान जी का मुख होगा वो दक्षिण मुखी हो जाएगा। तो दक्षिण मुखी जो हनुमान होते हैं नौ निधि के दाता, तो उसमें क्या होता है कि हनुमान दादा सभी कष्टों को निवारण करने वाले हो जाते हैं। और अगर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर आप हनुमान दादा के सामने दीपक जलाकर कुछ भी भोग में ले लें, कुछ भी प्रसाद में ले लें, लेकिन उसके अंदर आप तुलसी पत्र अवश्य डालें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, हनुमान दादा को जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें जब तक आपने तुलसी पत्र नहीं डाला, जब तक वो हनुमान दादा उसको भोग नहीं लगाते। ये ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो अगर आप उनके सामने उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर 11 हनुमान चालीसा 11 दिन लगातार पढ़ते हैं तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि उस जातक को नौकरी अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसका लाइलाज बता देते हैं। कई लोग भटकते रहते हैं कि इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हनुमान चालीसा के अंदर इतना बड़ा चमत्कार है कि जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर 72% वाटर है, पानी है। तो पानी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एब्जॉर्ब करने की शक्ति सबसे ज्यादा है। तो आपको मंगलवार के दिन से ये प्रयोग चालू करना है। एक कलश के अंदर आपको जल भर लेना है और कलश में जल भरकर रोज आपको 11 हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है। और वो जल जो आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है वो जल लेकर जो भी रोगी है, जो भी दर्दी है, जिसको कोई बीमारी का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उसके पूरे शरीर पर उसके लगाएं और उस जल को थोड़ा सा उसको दवा के साथ में उसको वो जल देना चालू करें। 11 दिन तक आप ये प्रयोग करें। और हनुमान जी का सिंदूर, जो चरणों का सिंदूर होता है हनुमान जी का, वो किसी सिद्ध मंदिर से हनुमान जी का सिंदूर थोड़ा सा ले आए और उसका तिलक उसकी माथे पर करें, उसके कंठ पर करें, उसके कानों पर करें। आप देखिए चमत्कार। भगवान श्री राम का नाम लेना चालू करें, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी के सामने भगवान श्री राम का भजन करेंगे तो डेफिनेटली उसको, रोगी को, ऐसे ऐसे मैंने इलाज देखे हैं, ऐसे ऐसे मैंने रोगियों को ठीक किया है जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो लोग आज जीवित हैं और अच्छी अवस्था में हैं। ऐसे हनुमान जी के चमत्कारिक प्रयोग मैंने देखे हैं। मेरे यहाँ हैं बहुत सारे लोग जो ऐसे, जिन्होंने ये चमत्कार देखे।
कई बार ये भी देखा जाता है कि बिजनेस बिजनेस एक ऐसी चीज है जो रिस्क बेयरिंग होती है। उसमें कोई पैसे लगाते जाता है लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं मिलता। तो उस स्थिति में क्या करा करे इंसान? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक तो कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह कहीं प्रभावित होता है या गुरु ग्रह प्रभावित होता है तो उसमें प्रॉब्लम होता है। दूसरा, हमारा जो होता है, मैं अभी थोड़ा सब्जेक्ट्स में कर रहा हूँ लेकिन इसमें हनुमान दादा का तो बहुत बहुत बड़ा रोल है। हनुमान दादा की अगर मंगलवार को जाके याचना करते हैं और एक नारियल, जिसको हम बोलते हैं श्रीफल बोलते हैं। श्रीफल मतलब उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का फल है वो, श्रीफल बोलते हैं उसको। उसको अगर लाल कलर के कपड़े में बांधकर अपने पूरे बिजनेस स्थान में से उसको 7 बार घुमाकर अगर आप उसको हनुमान दादा के मंदिर में 3 मंगलवार को प्रार्थना करके, भगवान से प्रार्थना करके, हनुमान दादा से प्रार्थना करके अगर हनुमान जी को समर्पण करके आएंगे कि हे हनुमान दादा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे को इसमें सफलता दीजिएगा, तो आप विश्वास मानिए चौथे मंगलवार से आपके बिजनेस के अंदर प्रोग्रेस होनी चालू हो जाएगी। ये ऐसा चमत्कार मैंने देखा है। बिजनेस हो गया, फिर अब लोन की बात आती है। बिजनेस के लिए बहुत सारे लोग लोन लेते हैं लेकिन उसे चुका नहीं पाते। तो इसके लिए क्या करें? देखिए, लोन तो अभी आजकल एक ऐसा जिसको रोग रोग बोलते हैं, इसको मैं तो एक डिसीज बोलता हूँ। ये लोन लेना, पहले के समय में लोगों के पास कैश डिपॉजिट करते थे और बहुत सारी जगह तो ऐसा देखा गया है कि वो कैश को छुपाने के लिए जमीन के अंदर भी उसको दबा के रखते थे, इतना पैसा होता था लोगों के पास में। लेकिन आजकल तो कितनी बड़ी से बड़ी नौकरी है लेकिन फिर भी लोग लोन के लिए, एक उसको लोन लेना एक लोगों ने क्रेज समझ लिया है कि उसको एक ऐसा समझ लिया है कि वो स्टेटस हो गया है, जबकि वो सबसे बड़ा रोग है, उससे बड़ा कोई रोग ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ लोन लेने से बढ़िया तो कम खाना, कम अच्छा पहनना, कम तरीके से रहना, ये सबसे बढ़िया रहता है। लेकिन लोन लेने से बचें आप। लेकिन फिर भी अगर आपके पास लोन लेना है तो पहली वस्तु का ध्यान रखिए कि मंगलवार के दिन आपको कभी भी लोन नहीं लेना है, ना ही लोन के लिए आपको अप्लाई करना है, ना ही आपको लोन लेना है। मंगलवार के दिन आप लोन लेने से बचें। दूसरा, अगर आपके पास कोई लोन लिया हुआ है, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपको कंडीशन ऐसी है कि आप किसी भी तरीके से उसकी ईएमआई जिसको बोलते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, तो आप मंगलवार के दिन कुछ भी अमाउंट, जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट आपके पास जो भी होता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतना अमाउंट, जो भी आपकी अनुकूलता हो उतना पेमेंट आप हर मंगलवार को ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर, श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर उस अमाउंट को, जिस लोन से आपके में अमाउंट पे पैसा कटता है उस अमाउंट में डालिए और भगवान ऋण मुक्तेश्वर और हनुमान दादा से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरा लोन जो है जल्दी से जल्दी चुकता हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी ऋण मुक्त हो जाऊं। तो आप देखिए चमत्कार, जो लोन आपका 10 साल के लिए था वो कहीं ना कहीं से आपकी पैसे की व्यवस्था कर देंगे, तो वो लोन आपका जल्दी से जल्दी आप ऋण मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो यदि आपने भी लोन लिया है और उसे नहीं चुका पा रहे हैं, एस्ट्रो गुरु ने जो उपाय दिए हैं वो आप अपना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वास्तु टिप्स की ओर और जानेंगे कि मंगल ग्रह की दिशा होती है वो कौन सी है और उस दिशा को शुभ कैसे बनाएं। जो वास्तु के हिसाब से जो दक्षिण दिशा होती है वो दिशा होती है मंगल दिशा, मंगल की दिशा होती है। और हमारे घर के अंदर जितना भी, जैसे कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण दिशा को और उत्तर दिशा को, पश्चिम दिशा को, इसको दोनों दिशाओं को, इनको अशुभ दिशा बोला गया है। तो जो हम दिशा के अंदर मंगल दिशा में होता है उसमें से ऋण रोग शत्रु हमारे उत्पन्न होते हैं, तो उसके लिए हम मंगल यंत्र वहां लगा सकते हैं। और उस जगह हम जो लंपिंग हॉर्स होते हैं,
जो दौड़ते हुए घोड़े होते हैं, उनको फोटो वहां लगा सकते हैं। उनका एक स्टैचू आता है, वो वास्तु के हिसाब से वहां लगा सकते हैं। अगर हम ये चीज का प्रयोग करें तो डेफिनेटली जो जो आपका दिशा का दोष होता है, मंगल दोष होता है, वो दोष समाप्त हो जाएगा। और घर के अंदर रोज सुबह और शाम कपूर की आरती अवश्य करें। कपूर की आरती करने से घर के अंदर सभी प्रकार के वास्तु दोष, नकारात्मक दोष, जितने भी प्रॉब्लम होती हैं, वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो ये एक विशेष टिप्स है कि आप उस दिशा के अंदर मंगल यंत्र लगाएं तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। मंगल दिशा, आपके घर की मंगल दिशा अशुभ है, तो उसके लिए क्या उपाय करें? तो एस्ट्रो गुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। भगवान आप सभी को स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें। ओम नमः शिवाय। यदि आपकी कुंडली में दोष है या वास्तुशास्त्र को लेकर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हम उसका जवाब एस्ट्रो गुरु के साथ इस शो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ, और सुबह 8 बजे देखना ना भूले वीएनएम टीवी का शो राशि चक्र और दिशा।